नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 461वां एपिसोड है, जिसका नाम है वृद्धावस्था और बुढ़ापे की लाठी। दोस्तों, वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य थोड़ा लाचार और पराधीन बनता है। इस अवस्था में मनुष्य को अपनी जिंदगी दूसरों के अधीन बनकर गुजारनी पड़ती है, या यूं समझिए कि मनुष्य दूसरों का मोहताज बनता है। यह वो समय होता है जब मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन साथी और संतानों के सहारे की जरूरत और दरकार होती है। यदि जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाए तो दूसरे का जीवन बिखर कर रह जाता है। विधवा बनना या विधुर बनना यह एक कष्टदायक जीवन होता है। हमारी वृद्धावस्था सुखद या दुखद हो सकती है। इसके लिए हमारे ग्रह ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कभी कभी माता पिता को सिर्फ बेटी ही होना और उनकी शादी के बाद माता पिता का अकेला पड़ जाना वृद्धावस्था को बिगाड़ता है। या कभी बेटा या बेटी नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं, तब भी माता पिता अकेले पड़ जाते हैं। या पुत्र वधू के साथ तालमेल सही न रहने के कारण या जनरेशन गैप के कारण बेटा और बहू उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अलग रहने चले जाते हैं। तब माता पिता का बुढ़ापा बिगड़ जाता है। जब बुढ़ापे की लाठी ही टूट जाती है, तब माता पिता टूट जाते हैं। क्या आपके बुढ़ापे की लाठी मजबूत है? क्या आपका बुढ़ापा सक्सेस होगा? आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी की भी वृद्धावस्था चौथे स्थान से देखने की आज्ञा हमारे पूर्व आचार्यों ने दी है। जातक की अंतिम स्थिति के समय जातक धनवान होगा या खस्ता हाल, जीवन के अंतिम समय में वह कोई सेवा करवाएगा या बिना सेवा करवाए ही चल बसेगा, या मृत्यु का लंबा इंतजार करना होगा, या पलक झपकते ही मृत्यु हो जाएगी। आइए इसे गहराई से हम समझते हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, आपका लग्न कोई भी हो, चौथे स्थान में आपकी कुंडली में गुरु या शुक्र, दो में से कोई भी एक ग्रह यहां चौथे स्थान में मौजूद होगा तो आपकी वृद्धावस्था सक्सेस जाएगी। बुढ़ापे में धन आपके पास होगा। जीवन के अंतिम समय में आप कोई सेवा नहीं करवाएंगे। आपकी मृत्यु यहां अचानक होगी। आपको कोई लंबी बीमारी का सामना नहीं करना होगा। गुरु या शुक्र दो में से एक होना जरूरी होगा। यहां आपकी मृत्यु यहां सुधर जाएगी, ऐसा मानकर आपको चलना होगा। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपके सामने यह एक उदाहरण कुंडली हम कुंभ लगन की प्रस्तुत कर रहे हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, पंचम स्थान आपके संतानों का होता है। पंचम स्थान संतान यानी बुढ़ापे की लाठी का है, यानी आपके संतानों का है। संतान पांचवें स्थान से देखे जाएंगे। यदि आपकी बेटी होगी तो आपका जमाई यहां पर
11वें स्थान से देखा जाएगा। संतानों में बेटी होगी तो जमाई आपके 11वें स्थान से देखेंगे, और यदि बेटा होगा आपका तो आपकी पुत्र वधु 11वें स्थान से देखी जाएगी। यदि आपके 11वें का मालिक, जैसे जमाई और पुत्र वधु का मालिक इस कुंडली में कौन बनता है? गुरु। अगर जमाई और पुत्र वधु का मालिक गुरु छठे, आठवें या 12वें समझ लीजिए कि आपका जमाई या पुत्र वधु का मालिक जो ग्रह बनेगा आपकी कुंडली में, यदि वो छठे, आठवें या 12वें होगा तो पुत्र वधु आपका वृद्धावस्था में ख्याल नहीं रखेगी। रही बात बेटे की, तो आपका बेटा आपकी पुत्र वधु के वश में होगा और आपका जमाई भी आपको काम नहीं आएगा। वृद्धावस्था यहां बिगड़ जाएगी। और दूसरी बात आपको हम ये भी यहां बता देते हैं कि जैसे समझ लीजिए कि आपका बेटे और बेटी का स्थान यानी कि संतान का स्थान 5वां है, और संतान का मालिक जो इस कुंडली में एग्जाम्पल कुंडली है, ये इसमें बुध बनता है। आपको अपनी कुंडली का पंचमेश को समझना है। तो इस कुंडली में पंचमेश बुध है। यदि ये छठे, आठवें या फिर 12वें होगा, संतान का मालिक यानी कि बेटा या बेटी, उसका मालिक छठे, आठवें या 12वें होगा तो यहां बुढ़ापे की लाठी कमजोर बनेगी। ये लाठी आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी सिर्फ हमारे संतान होते हैं जो हमारा बुढ़ापे में ख्याल रखते हैं, लेकिन उसका मालिक जब 6, 8, 12वें जाता है, संतान का मालिक आपकी कुंडली में, तब संतान हमारी दरकार नहीं करते। यदि 11वें का मालिक भी छठे, 8वें या 12वें नहीं होगा तो जमाई और पुत्र वधु का आपको बुढ़ापे में साथ मिलेगा। और संतान का मालिक भी यदि 6, 8, 12वें आपकी कुंडली में नहीं होगा तो आपको पुत्र मेरा मतलब है कि बेटे या बेटी का आपको साथ पूरा मिलेगा। बुढ़ापा यहां सुधर जाएगा, ऐसा आपको समझना है। आइए एक अन्य योग को भी हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, चौथे स्थान में आपकी कुंडली में शनि तुला या मकर का या कुंभ का या वर्गोत्तमी होगा तो वृद्धावस्था मजे से गुजरेगी। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं शनि को, चौथे स्थान में शनि यदि बलवान होता है, तुला, मकर या कुंभ का या फिर वर्गोत्तमी, यानी कि जिस राशि में आपकी कुंडली में चौथे शनि बैठा होगा वही राशि का शनि नवमास कुंडली में भी बैठा होगा, उसे वर्गोत्तमी कहते हैं। तो आपकी वृद्धावस्था मजे से गुजर सकती है। धन आपके पास होगा, शारीरिक दुख भी कम मिलेगा। या कोई अन्य राशि का शनि यदि चौथे बैठा होगा, तुला, मकर या कुंभ या वर्गोत्तमी भी ना हो, कोई भी अन्य राशि का शनि होगा चौथे, तो आपके पास धन नहीं होगा, मृत्यु का इंतजार करना होगा, क्योंकि शनि की गति धीमी है। मृत्यु धीमी गति से ही आएगी, किसी की सेवा भी आपको लेनी पड़ सकती है।
मरते समय कुटुंबीजनों से अपमान सहन करना पड़ेगा। यहाँ बुढ़ापा भी बिगड़ेगा और मृत्यु भी शांति से नहीं मिलेगी। आइए वृद्धावस्था के एक अन्य योग को भी जानेंगे। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपके चौथे स्थान में चंद्र या बुध, जैसे हम यहां दिखा रहे हैं, चंद्र या फिर बुध, दो में से कोई भी एक ग्रह यहां होगा तो आपकी वृद्धावस्था रंग लाएगी, जीवन जीने की इच्छा जोर मारेगी, आपका बुढ़ापा यहां सक्षेत रहेगा। अंतिम समय में आपके पास धन भी होगा और किसी की सेवा की आपको जरूरत भी नहीं होगी। एक झटके में ही आपके प्राण निकल जाएंगे। मरते समय कोई दुख नहीं झेलना है, आपकी मृत्यु यहां सुधर जाएगी। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपका लग्न यहां कोई भी हो सकता है, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में चौथे स्थान में यदि सूर्य, मंगल और राहु, इनमें से कोई भी एक ग्रह इस चौथे स्थान में होगा तो आपको अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी और अंतिम समय में भी आपको शांति यहां नहीं मिलेगी। चौथा स्थान हमारा हृदय है। इस स्थान में एक भी पाप ग्रह इंसान को चैन की बंसरी नहीं बजाने देता। सुख नाम के प्रदेश में जातक का कभी प्रवेश नहीं होता। सुख के पीछे जातक दौड़ता है, उतना ही सुख उससे दूर भागता है। यह रेगिस्तान में पानी का जरा ढूंढने की कवायद होती है, फिर भी प्यास कभी नहीं बुझती। ऐसे समय में बीमारी और तकलीफ से सामना होता है। मृत्यु यहाँ कष्टदायक होती है। कोई भी एक ग्रह यदि चौथे स्थान में सूर्य, मंगल या राहु में से कोई होगा तो हमने जो फल बताया उसे आपको समझ लेना है। एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आप स्त्री हो या पुरुष, आपकी कुंडली में चौथे स्थान में यदि केतु बैठा होगा तो आप यकीन मानिए आप बरसों बरस एक घर में बिता देंगे। यदि अपना मकान बदलेंगे तो एक लंबे समय के लिए उसी मकान में आप फिट हो जाएंगे। मकान सुख अवश्य मिलेगा, फिर भी केतु प्यास देता है। सुख की प्यास आपको रहेगी क्योंकि चौथा स्थान हर तरह के सुख का है। चौथे केतु मृत्यु का इंतजार करवाता है। अंतिम समय में ऑपरेशन की आवश्यकता रहती है। मृत्यु ऑपरेशन टेबल पर होती है या किसी एकांत जगह पर मृत्यु होने की संभावना रहती है। मरते समय मुख पर शांति के भाव दृश्यमान होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने हमारी वृद्धावस्था कैसी रहेगी ये जाना। आज इतना ही, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।